हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने अब लगातार वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं, जैसा तुम्हें महसूस भी हो रहा होगा। कुछ ना कुछ रोज आएगा जरूर चैनल पे, और चैनल को ग्रो कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम लोग 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, वहां से तुम उसे देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं। और बाकी कंटेंट भी सारा dextercam.in पे पड़ा हुआ है यार। बहुत लोगों ने बहुत तारीफ की इस कंटेंट की। तुमने शायद यूज नहीं किया, इसलिए तुम्हें पता नहीं, और तुम यही बात में चक्कर में फंसे होगे। कंटेंट मतलब एवरेज है, मीडियम है, मेंस के लिए, एडवांस के लिए। बकवास की बातों में मत फंसो, सवाल लगाओ। ठीक है ना? चलो हम लोग सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब हमसे रेडियस पूछ रहा है ऑर्बिट के इस बात में। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो रेडियस है वो रेडियस प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर बाई जेड के। ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हुए कहा कि ये फॉर्मूला में याद रखना है। तो z इक्वल्स टू 1 है तो हम रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई के। करके सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कह रहे फोर्थ ऑर्बिट की सेकंड ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स है, तो r4 अपॉन r2 कर दो। दैट विल बी इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये कितनी आ गई? ये हो गई 16/4। तो ये कितना आ गया? 4 टाइम्स। तो ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन हमें बताना कौन सा है? हमें बताना है इनकरेक्ट। हमें बताना है इनकरेक्ट। ठीक, अगला देखो। अगला कह रहा है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट यानी r3/r1 हमसे कह रहा है। तो ये हो गया 9/1, यानी कि ये हो गया कितना? 9 टाइम्स हो गई। तो ये भी सही लिखा हुआ है। कह रहा है एट्थ ऑर्बिट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। तो r8/r4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो गया 64/16, यानी कि 4 टाइम्स। तो ये भी सही हो गया। अब कह रहा है सिक्स ऑर्बिट की 3 टाइम्स आर जा रहा है फोर्थ ऑर्बिट से। तो आर अगर हम 6 ले लें और r4 ले लें तो ये 36/16 हो जाएगा। तो ये तो कैसे भी कुछ नहीं आ रहा, तो ये 9/4 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा? हमारा आंसर 4 आ गया, क्योंकि यही गलत था और हमें गलत ही मार्क करना था। ठीक है, हमें गलत ही मार्क करना था, तो हमने सबको लिख के एक एक करके देख लिया, चेक कर लिया, आंसर आ गया। ठीक, अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आराम से करेंगे। कह रहा है द सब्सिडरी क्वांटम नंबर एल डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल बाई द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ठीक बात है। सब्सिडरी क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ते हैं कि वो शेप डिटरमाइन करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारी साइज डिटरमाइन करती है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन सॉरी, एजीमुथल कह रहा हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन डिसाइड करती है। क्या कह रहा है कि दिस ऑर्बिटल इज द बाउंड्री सरफेस ऑफ 2p ऑर्बिटल। एक्स ऑर्बिटल के अलोंग है अलाइन, तो ये बिल्कुल 2p ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस ही है। प्लस एंड माइनस साइंस इन द वेव फंक्शन ऑफ 2p ऑर्बिटल रिफर्स टू चार्ज। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ठीक, the wave function of 2px orbital is zero everywhere in the xy plane। 2px का ऑर्बिटल का xy प्लेन में वेव फंक्शन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x एक्सिस पे तो है ही, तो x पे तो होगा ही होगा, वहां पे जीरो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ गया? आंसर इसका आ गया ए और बी ही सही है। तो ए और बी मार्क कर दिया हम लोगों ने। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पढ़ पढ़ के ही हो पाएंगे, ज्यादा इन्हें मतलब तुम्हें जरूरत क्या है कि तुम इन शीट्स को डाउनलोड करो। इन शीट्स को डाउनलोड करो, और तभी करो। अगर डाउनलोड करके नहीं करोगे ना, ये वीडियो देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा काम ये है कि ये चैनल के को पहुंचाएं लोगों तक, और वीडियो सोल्यूशन उन क्वेश्चन देख लें जो हमने गलत किए हैं ना, तो केवल वो देख लो, या फिर मेरे साथ साथ लगाओ। क्या मेरी पेज पे लगा पा रहे हो? ये भी करा सकता है। ठीक, और यार एक चीज बताना कि क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज जैसी चाहिए क्या? हम लोग उसे भी पुश करने की सोच रहे हैं, तो तुम बताओ, अगर चाहिए तो वो भी हम लोग लेके आ जाएंगे। ठीक है ना? क्या कह रहा है? Which of the following postulates of Bohr's atomic model of hydrogen atom is not in agreement with the quantum mechanical model of atom? कौन सा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के एग्रीमेंट में नहीं है? कह रहा है नहीं है। ये ध्यान रखना, हर बारी नहीं है तुमसे पूछा जा रहा है, नॉट इन एग्रीमेंट पूछ रहा है। ठीक है ना? तो क्या कह रहा है कि एन एटम इज इन स्टेशनरी स्टेट डज नॉट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज लॉन्ग एज इट स्टे इन द सेम स्टेट। बिल्कुल सही बात है, और हमें नॉट करेक्ट बताना है। एन एटम कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्टिंक्ट एनर्जी वैल्यूज इवन E2 E3। दीज आर अलाउड स्टेट्स ऑफ कॉन्स्टेंट एनर्जी एंड कॉल्ड आर स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी स्टेट्स मूव्स इन ए सर्कुलर, नहीं सर्कुलर कैसे नहीं, स्फेरिकल पाथ में घूमता है। किसमें घूमता है? स्फेरिकल पाथ में घूमता है। तो ये
आंसर 3 हो गया इसका। और अगला कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट इट्स एमिट्स फोटोन ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात है, और वो एनर्जी एमिट करके ही नीचे आ पाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है फॉर द इलेक्ट्रॉन 2p एंड 2s द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यूज आर रिस्पेक्टिवली। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ L इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो फॉर 2s ऑर्बिटल L की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड फॉर 2p ऑर्बिटल L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब L की वैल्यू 1 हो गई 2p ऑर्बिटल के लिए, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, यानी ये कितनी हो जाएगी? √2। और एच अपॉन 2 पाई को कई बार क्या लिख देते हैं हम लोग? एच कट भी लिखा जाता है। तो इसे ध्यान रखना। तो आंसर क्या आ गया? आंसर अभी फिलहाल के लिए तो 3 आ गया, लेकिन एच कट के फॉर्म में लिखा हो तब भी तुम सही कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन, फिर से थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग 1s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट। 1s हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है, बोर्स रेडियस ए नॉट हमें गिवन है। इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, कैन बी कह रहा है तो मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? साई स्क्वायर लिखते हैं। और साई स्क्वायर की ग्राफ अगर तुम्हें याद आ रहा हो 1s ऑर्बिटल के लिए, साई स्क्वायर 1s का ग्राफ कैसा बनता था? ये ऐसा बनता था। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसी आ रही थी? मैक्सिमम आ रही थी। कह रहा टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए नॉट ऑफ द न्यूक्लियस। बिल्कुल नहीं, जो टोटल एनर्जी है वो कैसी होगी? मिनिमम होगी, मैक्सिमम नहीं होगी। कैसी होगी? मिनिमम होगी, तभी वहां पे वो रह रहा है और खुशी खुशी रह रहा है। और 1s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, तो बात सही है। तो आंसर हमारा 3 आ गया, क्योंकि वहां पे एनर्जी कैसी होगी? ए नॉट डिस्टेंस पे मिनिमम एनर्जी होगी, न कि मैक्सिमम। ठीक, अगला सवाल कर रहा हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर विद एजीमुथल नंबर L = 1 एंड L = 2 रिस्पेक्टिवली। तो ये आसान सवाल है ना, लॉलीपॉप दे दी तुम्हें। तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ठीक, अनअकैडमी पढ़ाते पढ़ाते ये अच्छा हो गया कि मेरे को दूर से देख के लिखने की थोड़ी सी आदत हो गई। उस पे तो कर्सर आता ना बन के, तो कर्सर से लिखना आसान होता है, इस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कर्सर नहीं आता। मैं देखता हूँ अगर इसमें पॉइंटर आ जाए तो मैं इसी से लिखूंगा। ठीक, तो L=1 के लिए क्या मतलब है? L=1 का मतलब है p ऑर्बिटल, और L=2 का मतलब है क्या? d ऑर्बिटल। ठीक, तो p ऑर्बिटल में कौन कौन से हो गए? 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और d ऑर्बिटल में आ गए 5, तो 12 और 5 आंसर आ गया। 12 और 5 आंसर आ गया। ठीक, तो आंसर ये आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक बड़ा सा सवाल दे रखा है हमसे। क्या कह रहा है? स्पेक्ट्रम, क्योंकि यार ये इन्वर्टेड कलर है तो उसके कलर पे मत जाना है ना। स्पेक्ट्रम का अच्छा सा फिगर दिया हुआ है, नोट्स डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम इज 5.16 इंटू 10⁻14। अगर इसकी सीजियम की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम इससे लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा इज सी अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय कितनी दे रखी? 5.16 इंटू 10⁻14। तो इससे जो आंसर आ गया वो आ जाएगा 581 नैनोमीटर आ जाएगा ये। अब 581 नैनोमीटर का नंबर ध्यान रखना, 581 नैनोमीटर कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है ना? 581 नैनोमीटर कहीं यहाँ पे होगा। तो जरा ध्यान से देखते हैं अब क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीजियम इज प्लेस्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर विद an emitter connected to it and the yellow light is focused on cesium. The emitter shows the presence of current. बिल्कुल करेगा, क्योंकि
फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो है वो कम है तो एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है येलो लाइट की। यहाँ पे येलो लाइट यहाँ पे है ना, ये येलो लाइट है, जो ब्लू दिख रही है तुम्हें वो येलो है एक्चुअली, है ना। फिगर इन्वर्ट हो गया इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक। तुम इसे देखोगे तो सही दिख जाएगा। अगला कह रहा है व्हेन द ब्राइटनेस ऑफ द येलो लाइट इज ड्यून्ड द वैल्यू ऑफ करंट एमीटर इज रिड्यूस्ड। बिल्कुल, जब ब्राइटनेस जो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, वो इंटेंसिटी जो होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे, तो क्या होगा, करंट भी कम हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, व्हेन रेड लाइट इज यूज्ड। रेड लाइट कहाँ पे, रेड लाइट जो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है ये रेड लाइट है, ये इधर, क्योंकि इन्वर्टेड कलर है, ये रेड है। मतलब जैसे मैं अगर रेड से लिख रहा हूँ तो तुम्हें ये कलर दिखाई दे रहा है, और मैं जब ब्लू से लिख रहा हूँ तो तुम्हें येलो दिखाई दे रहा है। तो येलो, ब्लू वाला येलो है, येलो वाला ब्लू है ना, इन्वर्ट कलर है, ठीक। तो व्हेन रेड लाइट इज यूज्ड, रेड लाइट यूज करी तो हमने क्या किया, वेवलेंथ बढ़ा दी, तो यानी फ्रीक्वेंसी कम कर दी, तो कोई लाइट नहीं निकलेगी। व्हेन ब्लू लाइट इज यूज्ड, ब्लू का ही तो यानी कि ब्लू के लिए तुम क्या देखोगे, जो येलो पोर्शन दिख रहा है तुम्हें ये वाला, तो इसके लिए तो हो जाएगा काम, ठीक। और व्हेन ब्लू लाइट इज यूज्ड शोज ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ करंट, बिल्कुल ठीक बात है। सॉरी, क्या व्हेन रेड लाइट को वाले को हटाओ। व्हेन ब्लू लाइट इज यूज्ड एमीटर शोज फॉर्मेशन ऑफ करंट, सही बात है। विजिबल व्हाइट लाइट इज यूज्ड एमीटर शोन, अब विजिबल लाइट डाल दी तो सारे ही आ जाएंगे कलर, तो फिर क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए बी डी और ई आ जाएगा। कलर कोड यार ध्यान रखना है इसमें, मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि जब मैं येलो तुम्हें दिख रहा है जो, वो एक्चुअली ब्लू है, ठीक है, एक्चुअली ब्लू है वो, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने में मजेदार होते हैं, कम टाइम लेते हैं, अगर तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन पता है तो आसानी से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या कह रहा है, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड सब शेल इज ड्यू टू, किसके वजह से होता है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, सही बात है। स्मॉलर कोलम्बिक ग्रुप फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये भी सही बात है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम स्पिन नॉट डिजनरेट ऑर्बिटल, से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है, उससे होता है कि इलेक्ट्रॉन कूद कूद के इधर 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 चल सकता है। रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई वन इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक बात है। तो आंसर आ गया ए बी डी और ई आ गया, ठीक। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक नंबर 9। अब एटॉमिक नंबर 9 के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो उसके 9 के लिए 1s2 2s2 और 2p5 लिख लिया। कह रहा है कि आर, कह रहा है देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स विद ms प्लस हाफ एंड 4 इलेक्ट्रॉन विद ms माइनस हाफ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम स्पिन की बात करें तो 9 में से 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऊपर वाली स्पिन के होंगे, और जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नीचे वाली स्पिन के होंगे, यानी माइनस हाफ से कह सकते हो, तो ये तो सही लिखा हुआ है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल, ऐसा तो नहीं है, ठीक। द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल विद n इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 1, तो n के लिए n इक्वल्स टू 2 है और l इक्वल्स टू 1 है। इसके लिए 2p के लिए n इक्वल्स टू क्या है 2 और l इक्वल्स टू 1 है, ये भी सही हो गया। द सम ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज +1, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एंगुलर नोड्स का सम है वो +1 आएगा क्या, देख लो जरा। एंगुलर नोड्स ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल इज +1। सम ऑफ एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स कौन से होते हैं, एंगुलर नोड्स होते हैं एल, तो एल तो 1 आ जाएगा यार सबके लिए, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कह रहा, अच्छा सॉरी, सबसे सही कह रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, क्योंकि पी में 3 है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो 3 ऑर्बिटल्स के लिए 3 आएगा, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर आ गया ए सी, ये ट्रिक था, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती तो फिर हो जाती गड़बड़, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम हमसे कह रहा है। तो हम जानते हैं जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होती है। फॉर बेरिलियम क्या होगा, बेरिलियम 3+ के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कह रहा है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 2 हो गई, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी -13.6 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो -13.6 इंटू 16/4, तो ये 4 4 जा 16 हो गया, तो इससे कितना आ गया -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे अगर हम इंटीजर में लिखना चाहें तो कितना लिख देंगे 54 लिख देंगे, ठीक। अगला सवाल तो है ही नहीं कोई, तो ये 10 सवाल थे, इसमें आसानी से हम लोगों ने लगा लिए, तो हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे अभी तक।
हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन और एटॉमिक 3 चैप्टर इनफैक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगला चैप्टर हम लोग जो करेंगे वो जीओसी आइसोमरिज्म होगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। और हम लोगों का टारगेट है इस बार कम से कम 70 to 80,000 पहुंचना। अगर वो नहीं पहुंच पाए तो फिर यार मैं धीरे-धीरे इंतु मेरा खत्म होने लगता है ना, तुम जानते ही हो। तो तुम्हें पहुंचाना है, ये तुम्हारा काम है, ठीक है ना? चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।